टाटा मोटर्स ये है स्टॉक जो आज वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर हम आपको देना चाहते हैं। 400 रुपए के आसपास आ चुका है, खरीदने के अच्छे दाम इसके लिए आ चुके हैं। और क्यों मुझे पसंद है, क्यों 1 से 3 साल के नजरिए के साथ आपको टाटा मोटर्स पर निवेश करना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ईवी प्ले, हिंदुस्तान की टेस्ला बनने की ताकत रखता है, विजन रखता है, कैपेसिटी रखता है टाटा मोटर्स, और वैसे ही दमदार मैनेजमेंट भी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर फ्यूचर में सबसे बड़ा बना, नहीं बना तो सबको नुकसान है, और अगर बड़ा बन गया तो फिर सबसे बड़ा उसमें टाटा मोटर्स बनेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब तक टाटा मोटर्स को जब से उन्होंने जेएलआर का एक्विजिशन किया, उसे हमेशा जेएलआर के तौर पर गिना जाता था, देखा जाता था कि इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। पिछले 2-3 साल में टाटा मोटर्स ने अपने आप को बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, और घरेलू बाजारों में भी कमर्शियल व्हीकल के अलावा पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने अपनी एक बड़ी छाप छोड़ी और जगह बनी है। पहले टाटा मोटर्स की गाड़ियां कोई पसंद नहीं करता था। उनको लगता था कि टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदनी तो उन्हीं लोगों को खरीदनी जिन्हें सस्ती मिलती है, बाकी क्वालिटी के लिहाज से नहीं खरीदना। आज लोग टाटा मोटर्स की गाड़ियां, पैसेंजर व्हीकल्स गाड़ियां चॉइस से खरीदे, पसंद करके खरीदे, ये बड़ा बदलाव है। कमर्शियल व्हीकल्स में तो खैर इनका कोई हाथ कभी कोई पकड़ ही नहीं पाया, बहुत ही मजबूत रहे हैं, हर एक लेवल के इनके पास कमर्शियल व्हीकल। लेकिन जो हिंदुस्तान में पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ आई है वो भी बड़ी दमदार है। तीसरी बात है कि घरेलू बाजार तो अच्छा कर ही रहा है, अब हमें लगता है आगे चलते हुए कुछ समय की बात है, इंटरनेशनल बिजनेसेस भी अच्छा करने लगेंगे, चाइना से डिमांड आने लगेगी, यूरोप स्टेबल हो जाएगा, 3-6 महीने की बात है, तो अगले 6-8 महीने 9 महीने में ग्लोबल मार्केट से भी इनको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप जेएलआर की कंपनी को देखें तो दुनिया भर में BMW, बाकी जो लग्जरी ब्रांड्स जो है कारों में, और किसी भी लिहाज से जेएलआर उनसे कम नहीं है, उनके हिसाब से देखें तो ये सबसे सस्ता, ग्लोबली सबसे सस्ता स्टॉक है। अच्छा, हाँ, ऑटो में सबसे सस्ता स्टॉक है। जो लग्जरी ब्रांड के साथ अगर आप कंपेयर करें तो जो ब्रांड है उसके हिसाब से स्टॉक बहुत ही सस्ता आपको नजर आएगा। चीपेस्ट ऑटो ग्लोबल लग्जरी प्ले आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें लगता है कि फुल फेज टाटा मोटर्स फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, जहां आपको पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ होगी, कमर्शियल व्हीकल्स की इंडियन इकोनॉमी जो बूम कर रही है, और इस साल जो ग्लोबली खराब होना है करना है वो सेटल हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद अगला साल जो होगा वो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा, रेवेन्यू के लिहाज से, कैश फ्लोज के लिहाज से, कैश फ्लो बढ़िया बनाने लगेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिहाज से, और डेट का अब तक जो बर्डन था वो धीमे धीमे कम होता हुआ नजर आएगा। तो इन सब वजह से हमें टाटा मोटर्स पसंद है। एक एंट्री पॉइंट अच्छा हो सकता है अगर यहाँ से 30 रुपए नीचे और मिले, 380 रुपए के आसपास अगर पैनिक में कभी आपको न मिले, वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं, और आपको टारगेट जो रखने 550 से लेकर 700 रुपए के 2 टारगेट के लिए आपको टाटा मोटर्स में निवेश करना है। प्योरली इन्वेस्टमेंट रहा है। कल भी काफी लोग ये कह रहे थे, कल जब हमने एल&टी दिया ऊपर, भाइयों एल&टी, टाटा मोटर्स इस हफ्ते जो भी हम वेल्थ क्रिएशन पिक्स दे रहे हैं, ये आजकल हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने की भी नहीं है, ये पूरी 1 साल से 3 साल की है। अगर आपको पिक का नाम सुनने के बाद से आप भाव देखना शुरू कर दें कि अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, तो कृपया करके ये स्टॉक आप लोगों के लिए है ही नहीं। ये लोग उन लोगों के लिए जो आराम से शांति से निवेश करना चाहते हैं, और जिन्हें बैंक की एफडी से दुगुने रिटर्न मिले और उसमें उन्हें बहुत संतोष है, अच्छे लगते हैं, उन लोगों के लिए क्वालिटी स्टॉक्स है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना कर देंगे। चलिए सर, तो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी स्टॉक टाटा मोटर्स, डिप पे मिले, ऐड करिए, और बड़े टारगेट्स हैं 550 से 700 के, 1 से 3 साल का होराइजन है, तो वॉलेटिलिटी आएगी, उसे आप एक्सेप्ट करके चलिए। आइए करते हैं शुरुआत